विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी माँ आज जो है सोनांचल महोत्सव भा जौने माँ देश भर के जाने माने कवि शिरकत करीन। वही में से एक कवित्री अंकिता सिंह जी हमारे साथ हैं जो रात के 3:30 बजे सीधी के जो सुधी श्रोता है उनके खातिर वक्त उनके खातिर निकाली नहीं और हमसे मुखातिब हो रही हैं। वह दौर में हम ये पूछब कि आज अपना सोनांचल मतलब आप जो है सोनांचल महोत्सव में शामिल हुई, सीधी की जनता जो थी कैसी लगी आपको, क्या पहली प्रतिक्रिया देंगी आप? बहुत अच्छा सुना उन्होंने मुझे। जैसे मैंने लोगों से सुना था अच्छी कविताएं सुनते हैं तो बहुत ही मन से सुन रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा पूरे देश में कहीं कहीं कुछ जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छा सुनते हैं, तो ये उनमें से एक है मैं कहूँगी। निश्चित तौर पर आपका कहना यही है कि बेहतर सुनने वाले थे और हम तो यही कहेंगे कि बेहतर सुनाने वाले थे इसलिए बेहतर सुनने वाले थे। हाँ, ये कहा जाए कि मतलब ये इस दौर में ये कोरोना का काल है और इस दौर में जो है कम श्रोता जरूर पहुँचे मगर अच्छे श्रोता पहुँचे। क्या देख के लगा आपको कि इस माहौल पे क्या आप पहली बात कहना चाहेंगी लोगों के लिए, जागरूकता के लिए, उनके भलाई के लिए इस दौर पे जो हालात हमने 8 महीनों में देखे हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लोगों को प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरा हमेशा यही कहना है। और प्रकृति के जितने भी हमें संसाधन मौजूद हैं, हमें मिले हुए हैं, उसका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। पानी का भी हमें ढंग से उपयोग करना चाहिए, कितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्रदूषण बहुत फैलता है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अच्छा जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकृति को बिल्कुल ही अब ये 1 साल समझ लीजिए, इतने महीने प्रकृति ने आराम ही लिया है तो हमें कितनी मुसीबत हो गई। तो ये दोबारा हो जाए तो फिर कितनी कठिनाई हो जाएगी, कितना कष्ट हो जाएगा सबको। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आप एक कवित्री हैं और समाज को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। 2 ऐसी लाइनें मतलब कुछ अपने शब्द आप जो सीधी की जनता से कहना चाहें, विंध्य की जनता से कहना चाहें। आज मैंने मुक्तक पढ़ा था, उसमें 2 पंक्तियाँ थीं कि क्यों ना आऊँ तुम्हारे बुलाने से मैं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं। इस पूरे लॉकडाउन के बाद यहाँ पर कवि सम्मेलन में मैं आई और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, इतने समय बाद मैंने इतनी जनता देखी और बहुत मन से सुना उन्होंने। तो ये सीधी वासियों का जो है वो प्रेम है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाया। तो वही पंक्तियाँ उनके लिए हमेशा रहेंगी कि क्यों ना आऊँ तुम्हारे बुलाने से मैं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं। निश्चित तौर पर एक कवि जो है, एक कहा थे ना कि जब अच्छे श्रोता होते तो कवि के उत्साह जो है दुगना हो जाते। वह दुगने उत्साह के साथ कहो न कहो सीधी एक अमिट छाप छोड़ी सी कविन के मन में, कवित्रीन के मन में। और निश्चित तौर पर एक बेफिर से हम पचे जो है कहो न कहो आयोजक बन के उस सब कविन का एक बेफिर फिर से यह सीधी के सोनांचल महोत्सव में बुलावे के प्रयास करब। और निश्चित तौर पर यह दौर के युवा जो है कहीं ना कहीं आज के समय में एक अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा भ्रमित है। तो कवि वो एक तबका है जो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को, हर तबके को जो है एक राह दिखाने का प्रयास करता है। क्या कहेंगी आप उनके मार्गदर्शन के लिए, युवाओं के लिए? आप कह रहे हैं कि भ्रमित है और मुझे लग रहा है जितने पढ़ रहे हैं उन सबको पता है कि उनको क्या बनना है जीवन में। बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है कि अब क्या बनना है जीवन में। मतलब मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि पढ़ाई लिखाई, हाँ ये सब कुछ ज़रूरी है जीवन में, लेकिन इसके अलावा भी कला के और भी क्षेत्र हैं। किसी न किसी एक कला के क्षेत्र में उनको रुचि होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जीवन जीने के लिए उनको बहुत संबल प्रदान करता है, मुश्किल वक्त में एक इंसान को संभाले रखता है। तो पढ़ाई लिखाई तो है ही, लेकिन कला के किसी क्षेत्र में भी उनको आगे होना चाहिए, ये ज़रूरी है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात की मतलब कहो न कहो पढ़ाई लिखाई के साथ जो है कला के क्षेत्र में आपन जो है जिम्मेदारी निभावे के प्रयास करे चाहिए, समाज के व अंग बने के प्रयास करे चाहिए जो कहो न कहो एक दूसरे का जागृत करें। तो अपन बहुत ख्याल रखब। एक बेहद सार्थक बातचीत के
जो है अंकिता सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सीधी माँ देर रात 3:30 बजे हमका अपन अमूल्य समय दीन और सीधी के जनता और विंध्य के जनता का एक बेहद प्रेरक बात उनके तक पहुँचो हुआ वहीं अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।